तो गाइस, आज एक बहुत ही खास दिन है। सीईओ खुद आप में से किसी एक का प्रोजेक्ट अप्रूव कर सकते हैं। तो आइए और अपने आइडिया सबमिट कीजिए। बढ़िया बटन। थैंक यू एरिका। ये क्या है? ये मेरा आइडिया है सर। ये है तुम्हारा काम? तो इसे लपेटो और कचरे में डाल दो। समझ गए? नहीं सर, आई इंसिस्ट, आप प्लीज मेरे इस आइडिया का फैसला मिस्टर फुलर को करने दीजिए। वैसे भी मैं बाकी वर्कर्स के नीचे ही तो हूँ। मुबारक हो तुम्हें, आज से तुम इस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं रहे। तो अपना कूड़ा समेटो और निकल जाओ मेरे ऑफिस से बाहर और दोबारा यहाँ। ओह मिस्टर फुलर, हे, गुड मॉर्निंग। तो कैसा चल रहा है सब कुछ? हाँ, काफी प्रेजेंटेशंस दिख रही हैं। मिस्टर फुलर, मैं भी एक आइडिया सबमिट करना चाहता था। बिल्कुल, हाँ दिखाओ जरा। मिस्टर फुलर, वाह, मुझे पसंद आया तुम्हारा नजरिया। सच में वो वहां की सीट अब तुम्हारी। कुछ दिनों का समय लो और देखते हैं क्या होता है। जी बिल्कुल। हाँ, इस मौके के लिए आपका शुक्रिया सर। देखो तुम में वो बात तो है। हाँ, शुक्रिया। मिस्टर फुलर, मैं यस, ओके। एक और चीज सर। बोलो। देखिए, करीब 1 महीने पहले मैं था किचन के अंदर और मैं अपने कलीग से उसी आइडिया पर बात कर रहा था जो आज आपको सफाई वाले ने दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये माइग्रेंट उसे बेशर्मी से चुरा लेगा। चोरी? तुमने पहले कुछ क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैं उसे और बेहतर बनाना चाहता था। आप तो जानते ही हैं, ये माइग्रेंट्स सिर्फ चुराने के लिए ही काम करते हैं। मतलब जो मौका हाथ लगे वो उसे बस किसी तरह हथियाना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता मौके का फायदा उठाने में किसी तरह की कोई बुराई है, बल्कि मैं तो सपोर्ट करता हूँ। ये अच्छी बात है। मिस्टर फुलर, वो एक चोर है। देखो, तो एक काम करते हैं। हाँ, तुम दोनों ही पूरे ऑफिस के सामने एक प्रेजेंटेशन दोगे। तुम अपना प्रेजेंटेशन दिखाना और वो अपना, और प्रेजेंटेशन के दौरान ही सब साफ हो जाएगा। मिस्टर फुलर, आपने अच्छा सोचा। शुक्रिया। और आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। मैं अपना बेस्ट दूंगा। मुझे यकीन है। थैंक यू। गुड लक। ओह अरे नहीं, ये तो गंदा हो गया। एक कपड़ा लाओ और इसे साफ करो। देखा, ये है तुम्हारा असली काम। तुम बस एक क्लीनर ही हो, एक आम क्लीनर। ये बात बेहद अजीब है कि बॉस को तुम्हारा आइडिया पसंद आ गया। मैं नहीं जानता कि तुमने ऐसा क्या महान आइडिया लिखा, लेकिन मुझे यकीन है कि तुमने वो इंटरनेट से ही चुराया है और तुम्हारा ये आइडिया जरूर फेल होगा। फिलहाल तो मैं बिजनेस कोर्स कर रहा हूँ। कौन से कोर्सेज ले रहे हो, बताओ जरा। बिजनेस कोर्स सिटी कॉलेज से। ओह अच्छा, तो ये बात है। बताओ कि कौन से साल में एक्ट सीआरएम सिस्टम आया था? 1987 में। सन 2008 में एम्प्लॉयमेंट रेट कितना था, बता पाओगे तुम? 6.5% था। और अक्टूबर 2009 में 10%, वो भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण। मुझे बिजनेस के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है और हर कोई जो खुद पर मेहनत करता हो उसे आगे बढ़ने का बराबर का मौका मिलना चाहिए, सबके साथ एक ही लेवल पर। आप कुछ ढूंढ रहे थे? मुझे डरा दिया। अच्छा सुनो, किचन के कूलर से पानी बह रहा है, तो क्या तुम देख लोगे एक बार? हाँ? सिडनी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ बिल्कुल। तो सुनो, मैं ये कह रहा था कि अच्छा ठीक है, समझ गया मैं तुम्हारी बात। क्या सच में? ठीक है, मैं ये देखता हूँ। मिलते हैं। रुको 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 रुको।
मुझे तुमसे बात करनी है। उस लूजर ने क्या सोचा है, कुछ पता है? उसका आइडिया क्या है? मुझे नहीं पता सर। झूठ मत बोलो मुझसे। तुम उसके कानों में कुछ बात कर रही थी और लिख भी रही थी। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, यकीन मानिए। उसने बस मुझसे पूछा ऑफिस के रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर के बारे में और ये भी कि कंपनी में वर्क प्रोसेसेस कैसे हैं, बस यही पूछा था। कंपनी के प्रोसेसेस अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं क्योंकि मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। तो उसे ये सब क्यों जानना है, बताओगी? क्या वो मेरी जगह लेना चाह रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसी बात है। तो तुम उसकी सारी राइटिंग्स मुझे ला कर दोगी, बात समझ में आई तुम्हें? सॉरी सर, पर मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जो बेईमानी वाला हो। तुम जरूर करोगी, और वो भी बेझिझक। तुम्हारे मैनेजर ने तुम्हें एक जरूरी काम दिया है। अगर ये नहीं किया तो तुम्हारी जगह कोई दूसरा कैंडिडेट आ जाएगा। बात समझ में आई? ओके, मैं कोशिश करूंगी। गुड गर्ल। तुमने तो डरा दिया उमर। मुझे लगा शायद ऑफिस में कोई भी नहीं है। मेरी सफाई की शिफ्ट अभी शुरू हुई है, लेकिन तुम यहाँ कैसे? जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। ये बस मुझसे नहीं होगा, ल्यूक ने कहा था। उन्होंने कहा था मुझसे तुम्हारे पेपर्स चुराने के लिए, क्योंकि कल वो तुम्हारा आइडिया प्रेजेंट करना चाहते हैं अपना बताकर। और उन्होंने मुझे धमकाया बहुत बुरी तरह से। उमर, मुझे माफ कर दो। अच्छा होगा कि वो मुझे निकाल ही दे। वो हमेशा से ही एक बुरा मैनेजर रहा है। तुम एक काम करो, ये पेपर्स उन्हें दे दो। वो आइडिया कमाल का था और सभी ने आइडियाज दिए, तो कमाल की बात है। ये टीम का कमिटमेंट ही तो है ना? आखिर आ ही गई। कहाँ रह गई थी तुम? एक्सक्यूज मी सर, पर ये मुझे बस अभी मिले। ठीक है, मैं देख लूंगा। अभी तुम चले जाओ। मिस्टर फॉलर, मैं पहले प्रेजेंटेशन देना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल। हाँ। कुछ लोगों को मुझे मेरा आइडिया प्रेजेंट करने से रोकना था और चुरा कर उसे अपना बताना था, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दिया। मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया मिस्टर फुलर। अफसोस की बात है कि कुछ लोग दुनिया में अपनी जगह एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ओके, तो शुरू करो। मेरा आइडिया है कि हाँ, इस सबऑर्डिनेशन के सिस्टम को बदलना सही रहेगा। मैं काम करने के तरीके को ऐसे रीस्ट्रक्चर करने का प्रस्ताव रखता हूँ जिससे एम्प्लॉयज़ को बेहतर आज़ादी और जिम्मेदारी मिलेगी, और एक मैनेजर को मेरे ख्याल से एक मैनेजर अकेले सारे फैसलों पर ध्यान नहीं दे सकता है। उसका काम है सबका हौसला बढ़ाना और बॉस से ज़्यादा एक क्यूरेटर बनना, और ये बहुत ही ज़रूरी है। मतलब क्या बकवास है ये। जैसा मैंने सोचा था वैसा मैं नहीं लिख पाया, तो मैं। तुम रुक क्यों गए? ये तुम्हारा सुझाव है, कंटिन्यू। हम सुन रहे हैं, आगे बताओ। देखिए, लेकिन ये मेरा आइडिया पूरी तरह नहीं है। मतलब मैं इसको क्योंकि मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ, मैंने इस ऑफिस में बहुत समय बिताया है और मुझे पता है यहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में। मैंने देखा है कि एम्प्लॉयज का अपनी ड्यूटी से इंटरेस्ट चला गया है, क्योंकि मैनेजर उन्हें बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं और उनकी खुद की गलतियों के लिए भी एम्प्लॉयज पर चिल्लाते हैं। मेरे ख्याल से एम्प्लॉयज को उनकी जिम्मेदारियों का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि उन्हें उसी हिसाब से अच्छे कामों पर बोनस मिल सके, और अगर वो कोई गलती करें तब भी उन्हें सपोर्ट मिले जिससे वो आगे बढ़ें। ये क्या बेतुके सुझाव दे रहे हो तुम यहाँ पर? हाँ, तुम्हारे हिसाब से तो फिर उन्हें हर दिन शाबाशी की थपकी और किसेस भी देनी चाहिए। हाँ, उन्हें सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शन सुनने चाहिए और अपनी हद में रहना चाहिए। ये बात समझो। लेकिन ये आपका आइडिया ही तो था ना? इस गंदगी को साफ करना मत भूलना। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, तुम इतने चालाक हो कि मेरे साथ खेल खेलोगे? ऐसा सोचना भी मत। बात समझ में आई? हाँ,
तुम्हारी ये बकवास आइडियाज मेरे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। और लुक, बस चुप हो जाओ। तुम एक बहुत ही बुरे लीडर हो। तुम्हारा अपने कोवर्कर्स और अपने एम्प्लॉयज को ऐसे ट्रीट करना ये नहीं चलेगा। यू आर फायर्ड। क्या? अब तुम्हें यहां से जाना होगा। मिस्टर फॉलर, आप समझ नहीं रहे हैं। नहीं, मैं सब समझ चुका हूं। देखिए, यही ये चाहता है, यही इसका मकसद था। मकसद था, ठीक है, समझे आप? हर वो इंसान जो मेहनत करके कुछ हासिल करना चाहता हो, उसे मौका मिलना ही चाहिए। इसके लिए इंसानियत और इज्जत भी उतनी ही जरूरी है। सिडनी को धमकी देकर आपने साबित कर दिया कि आपकी मैनेजमेंट पॉलिसी कितनी बुरी है। सिडनी, लोग प्लीज अपना सामान बांधो और निकलो यहां से। ठीक है, तुम सबको, हाँ, देख लूंगा मैं, देख लूंगा, और तुम सब जान जाओगे। उमर, मैं तुम्हारे कमिटमेंट और धैर्य की दाद देता हूं। क्या तुम वो क्यूरेटर बनना चाहोगे जैसा तुमने अपने प्रेजेंटेशन में बताया है? खुशी होगी सर। मुबारक हो। उमर के लिए जोरदार तालियां, एवरीवन।